भारत देश में हर व्यक्ति अपनी गलती को ढांकने के लिए कलयुग का नाम दे के बचना चाहते हैं। आज से नहीं, मैं हज़ारों वर्षों से सुनता आया हूँ लोगों की, और मेरी जितनी उम्र है आज 52-53 साल की, इसमें मैंने सुना है कि कलयुग है, कलयुग है, कलयुग है। कलयुग का मतलब क्या होता है पहले तो ये बताएं लोग। और ये साधु संत या जो भी ज्ञानी पुरुष इस तरीके की बात करते हैं, सबसे बड़ा ज्ञान होता है कि जो समय है वो तो एक से ही रहता है, इंसान के विचारों से। आज आप गलती करते हैं तो आप उसे कलयुग के ऊपर छोड़ देते हैं। आप अपनी गलती को किसी और के ऊपर थोपने का काम ही करते हैं। भारत के लोग केवल मार्क मूर्खों का सिवा कोई काम नहीं है। सबसे बड़ी मूर्खता कि आप किसी भी चीज़ को समझना ही नहीं चाहते। सत्य एक ऐसी समस्या है जिसको कोई सुनना ही नहीं चाहता। सत्य सबसे बड़ा बीमारी है। सत्य एक रोग है। सत्य एक बीमारी से भी बढ़ के ख़तरनाक रोग है। सत्य बोलो तो आपको सभी लोग नज़रअंदाज करके आपको कैंसर की तरह आपको बाहर फेंक देंगे। आपको सड़ा गला समझ के आपकी कचड़ा कर देंगे। और आप झूठ अगर बोलते हैं तो सबको अच्छा लगता है। झूठ शुरू से चला आया। राम ने भी, अगर आपने रामायण की बात करते हैं तो राम ने भी झूठ का सहारा लेके सारे राक्षसों का वध किया। और वही गलती आप लोग भी दोहरा रहे हैं। अगर आप किसी चीज़ को मानते हैं तो सत्य मतलब कि सत्य पे चलना। सत्य पे चलने का मतलब होता है सत्य, यानी कि आपको कोई भी समस्या है तो आपको खुद को जूझना, ना किसी और को परेशान करना अपने लिए। इसलिए सत्य वही है। लेकिन सत्य को भी आप चोला पहना देते हैं कलयुग का नाम देके और झूठ पे चलने लगते हैं। आपको झूठ पसंद इतना है भारत के लोगों को। ये धर्म के ठेकेदार भी जो है ना फालतू की बातें सिखाते हैं। कलयुग है, सतयुग है, त्रेता युग है, तो द्वापर युग है। ये सारे युग कभी नहीं हुए। रात और दिन वही की वही है। सूरज और चांद एक से ही उगते हैं, इनमें कोई अंतर आया क्या? अगर कलयुग होता तो आज सूरज जो है ना 2 घंटे उगना था और बाकी दिन जो 22 घंटे चांद निकलना था। या चांद जो है ना 2 घंटे निकलना था और 22 घंटे जो है ना सूरज निकलना था। अगर इस तरीके का कोई काम होता तो मैं मानता कि वाकई में कलयुग है यार भाई, इस समय परिवर्तन हो गया समय का। हम इंसान ही मतलबी हैं। सारी गलतियाँ हम करते हैं और दोष समय पे लगा देते हैं, या परमात्मा के ऊपर दोष लगा देते हैं। गलती हम करें और सज़ा परमात्मा भुगते, ये कौन सी बात होती है? यही सबसे बड़ी मूर्खता है इंसान की। और इंसान अगर अभी भी नहीं सुधरा तो फिर कल जो है ना पछतावे के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा। अभी भी आपके पास वक्त है इंसान। मैं भारत के लोगों से चाहता हूँ कि भाई इतनी मूर्खता क्यों कर रहे हो? आप दूसरों की भीख पे जीना क्यों चाहते हो? आज कोई भी व्यक्ति, आपको राजा भी अगर कोई है मान लो, वो आपको जो है ना भीख देता है तो केवल अपनी सत्ता सुख पाने के लिए देता है। लेकिन आप इतने मूर्ख हैं, इतने गंवार हैं, इतने, वो कहें कि मैं तो अगर बोलता हूँ तो आपको बुरी लगती होगी मेरी बातें, लेकिन जो सत्य है मैं सत्य दर्शाना चाहता हूँ। आप अपने बल पे कमा के क्यों नहीं खाना चाहते? गरीब बच्चे पैदा करता है तो वो क्या नेता ही शादी कराएंगे उनकी क्या, या दूसरे लोग शादी कराएं क्या? आपके पास जो हैसियत उसमें शादी करना सीखें, प्लस अपने बच्चों को ज्ञान देना सिखाएं। लेकिन आप खुद मूर्ख हैं तो आपके बच्चे कहाँ से ज्ञानी बनेंगे? इसीलिए को आप कलयुग कहते हैं। कलयुग का मतलब होता, अगर होता भी तो ना आपके पेड़ पौधे उल्टे पैदा होते, पेड़ों की जड़ें ऊपर होती और नीचे जो ना देना उसके पत्ते होते ज़मीन के अंदर, तो मैं मानता कि कलयुग है। अपन इंसानों की गलती है, सारी की सारी गलती की सज़ा को जो ना देना आप कलयुग के ऊपर थोप कर अपने आप को बचाना चाहते हैं। अब एक तरफ आप खुद कहते हैं, ज्ञान की बात बताते हैं कि नष्ट होने वाले हैं, तो नष्ट आप खुद अपने हाथ से कर रहे हैं। आज प्रकृति को आपने बर्बादी की तरफ लेके चल रहे हैं। पानी तक में आपने जहर घोल दिया है। इस समय आप जो पानी पी रहे हैं, आज मान लो फ़िल्टर करा हुआ, क्या वो आपको एनर्जी दे रहा है क्या? लेकिन आप मूर्ख कितने हैं कि आप तो सरकार की बातों में लग के आप कहते हैं कि फ़िल्टर वाला पानी ही हमारे काम का है। यह है आपकी मूर्खता। इसी का नाम है कलयुग। इसी चीज़ को मैं दर्शाना चाहता हूँ। अगर आपको मेरा विषय अच्छा लगे तो आप अपने जीवन में खुद को बदलें, ना कि किसी और को बदलने की कोशिश करें। आप खुद बदलेंगे तब समाज बदलेगा।